डरते डरते एक खराब बात आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर कोई आदमी एक कोई विदेशी साइट देख रहा हो या सोशल मीडिया देख रहा हो या फिर माफ करना पॉर्न वीडियो देख रहा हो और उस वीडियो के अंदर उसको कोई अपना नजर आ जाए, अपने घर परिवार की कोई महिला, कोई बहन बेटी नजर आ जाए या कोई महिला अपना अश्लील वीडियो देखे पॉर्न साइट पर, तो यकीनन उसके लिए न सिर्फ चौंकने की बारी होगी बल्कि डूब मरने की बारी होगी। यह बहुत खतरनाक आपसे एक हाइपोथेटिकल बात मैं कर रहा हूं, लेकिन यह संभव है। दरअसल पूरी दुनिया में पोर्न इंडस्ट्री जिस तेजी से अपने पैर पसार रही है, मोटे कमाई का लालच दे रही है, तो यकीनन एक ऐसा नेक्सस तैयार हो गया है कि वो पोर्न इंडस्ट्री के लिए मटेरियल मुहैया कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बात हम जमीनी सच्चाई के साथ कह रहे हैं और ये नेटवर्क कहीं भी हो सकता है, इसका शिकार कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं। होटल्स के अंदर आपने देखा होगा सीसी कैमरेज लगे होने की खबरें आ रही हैं। कई जगह पर कुछ और चीजें हो रही हैं। चेंजिंग रूम के अंदर, मॉल्स के अंदर और मार्केट के अंदर अगर आप देखें जहां टॉयलेट्स या बाथरूम्स हैं, और खास तौर से जो हनीमून मनाने के लिए होटल्स के अंदर लोग जाते हैं बाहर, उसमें भी कई बार ये शिकायतें आई हैं। लेकिन अब आपके लिए एक बेहद चौंकने की बारी है। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो कि मंदिर का महंत था और उसने वहां पर आने वाली महिलाएं जो खास तौर से स्नान करने के बाद, छोटी गंगा में स्नान करने के बाद चेंजिंग रूम में कपड़े बदलती थी, उनके लिए सीसी कैमरे लगाए हुए थे और उसका एक्सेस अपने मोबाइल पर डायरेक्ट लिया हुआ था और ऐसी आशंका है कि वो कहीं ना कहीं इनका मिसयूज करता था। पहले आपको पुलिस का बयान सुनवाते हैं, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बल्कि आपको विस्तार से और चौंकाएंगे। गंगनहर पे जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे जो पूजा पाठ कराते थे, मुकेश गोस्वामी नाम है उनका, एक महिला के द्वारा कल कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि जब वो और उनकी 14 वर्षीय पुत्री नहाने के बाद कपड़े चेंज कर रही थी, तो जो कपड़े चेंज करने का स्थान है जो कि एक क्लोज्ड एनक्लोजर है, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि सीसीटीवी लगा हुआ है और उनको शक है कि उस सीसीटीवी से सारी वीडियो इत्यादि कैप्चर की जा रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ये व्यक्ति है मुकेश गोस्वामी, इन्होंने अपने मोबाइल में सारी सीसीटीवी फुटेज की वो लाइव फीडिंग ले रखी है और वो सारे कैमरों को लाइव तरीके से वो देखते हैं। तो जब इस प्रार्थना पत्र में जो प्रारंभिक रूप से जो डीवीआर इत्यादि चेक किया गया, तो उसमें ये सारी बातें स्पष्ट रूप से निकल के आई कि जो महिलाओं का चेंजिंग रूम सॉर्ट ऑफ है, उसके ऊपर ये सीसीटीवी बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर ही पूरा फोकस तरीके से लगाया हुआ है और जो 5 दिन की रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है उसमें इस तरह की आपत्तिजनक चीजें सामने आई हैं। जी हाँ, हमारा मकसद कभी ये नहीं होता कि आपको अपराध जगत से रूबरू कराने के साथ साथ हम आपको चौंकाएं भी, लेकिन अगर आप नहीं चौंकेंगे, आप चौकस नहीं रहेंगे, तो आप सुरक्षित भी नहीं रहेंगे। ऐसा आपने स्लोगन बहुत बार सुना होगा। लेकिन मुरादनगर जो कि गाजियाबाद में पड़ता है और यहाँ पर गंग नहर गुजरती है और एक पिकनिक स्पॉट, एक धार्मिक स्थल यहाँ पर बन चुका है। हजारों लोग रोजाना यहाँ पर न सिर्फ स्नान करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, बल्कि एंजॉय भी करने आते हैं। स्नान करने के बाद वो चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदलते हैं। लेकिन अफसोस यहाँ के महंत के ऊपर आरोप है कि वो सीसी कैमराज लगाकर, क्लोज सर्किट कैमराज लगाकर उन महिलाओं के फुटेज एक तरह से कैप्चर करता था और उनको कहीं ना कहीं मिसयूज करता था। हालांकि फिलहाल वो फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो पूछताछ के लिए पकड़ने का प्रयास करने हेतु टीमें लगाई गई हैं। बहुत जल्दी ही उनको जो है पूछताछ हेतु लाया जाएगा। इसके साथ साथ अभी जो और जानकारी की गई है, उन पे पूर्व में भी कुछ आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें एक मुकदमा मेरठ का और 3 मुकदमे जो है गाजियाबाद जनपद के निकल के आए हैं। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि अगर मंदिर और धार्मिक स्थल भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और खास तौर से गंगा स्नान करने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो फिर कौन कहां सुरक्षित रहेगा। अभी तक आपने सुना होगा होटल्स के अंदर
ओयो होटल हो या और होटल्स हो, उसके अंदर आरोप लगता था कथित तौर पर, या फिर और तमाम जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर आपने देखा होगा कि नए कपल्स जो हनीमून मनाने के लिए जाते थे उनकी शिकायत आती थी कि कैमरे लगे हुए हैं। कई बार आपको आगाह भी किया जाता है कि आप अपने मोबाइल से बाकायदा जब सर्च करेंगे और वहां पर कोई कैमरा लगा होगा तो उसके अंदर रेड एक तरह से रिफ्लेक्शन आएगा, इंडिकेशन आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पोर्न इंडस्ट्री आपके देश में, हमारे देश में, हमारे आसपास इतने पैर पसार चुकी है कि वो आपको, किसी को भी, हमको भी कहीं पर भी निशाना बना सकती है। आपका चौकस रहना बेहद जरूरी है। पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? हालांकि उसने पोर्न इंडस्ट्री के एंगल से इस पर अभी बात नहीं की है, लेकिन इन संभावनाओं से, इन आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका नेक्सस कहीं दूर तक भी हो सकता है। जो चेंजिंग रूम की जो सारी वीडियो हैं वो कैप्चर की जा रही थी, और उसके अलावा जो मोबाइल जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया उसके जब मोबाइल इत्यादि चेक किए गए तो उसमें भी ये सारी चीज़ें निकल के आई कि ये जो सारी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग थी, इसका लाइव फीड, सारे कैमरों का जो लाइव फीड है वो उनके मोबाइल में उपस्थित था। तो इस आधार पे तत्काल उस प्रार्थना पत्र पे अभियोग पंजीकृत किया गया है, और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। गाजियाबाद से आने वाली ये वो खबर है जिसके बाद शायद हर संभ्रांत व्यक्ति को, हर महिला को, हर बहन बेटी को चौकस हो जाना चाहिए। हम जहां अपने आप को एंजॉय करने के लिए फ्री फील करते हैं, वहां पर ये सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने वाले अपराधी कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। आप इनके ऊपर नजर रखें और खास तौर से पुलिस से सहयोग बनाते हुए इनकी जानकारी दें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपको कभी भी किसी भी बड़ी मुसीबत में या किसी भी नुकसान में डाल सकता है। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।